हेलो स्टूडेंट। चलो इस वीडियो में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। ऐसे नंबरिंग में हो सकता है मिस्टेक, हो सकता है 3 और 4 में। अब चलो कोई भी नंबर हो उससे क्या मतलब है, क्वेश्चन समझो। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफाइन कैपेसिटी, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले डिफिनीशन है कैपेसिटी का, पहले भी बतला चुके हैं, कई बार बतला चुके हैं। कैपेसिटी का मतलब है कि द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर और ए कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटी, और कैपेसिटेंस इट इज डिनोटेड बाय सी, एंड C is equal to Q upon V, means charge upon electric potential difference between two plates। अब देखो ऐसा यूनिट क्या होता है, फैराड होता है। 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम बाई वोल्ट होगा। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, 1 फैराड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मिली फैराड, यह राइट ऑप्शन होगा। इसके अलावा जो होगा उसमें 3 ऑप्शंस तो रॉन्ग होंगे, राइट। फिर 1 फैराड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 माइक्रो फैराड, फिर 1 फैराड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 नैनो फैराड, फिर 1 फैराड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 12 पिको फैराड। अब इसको समझ लो, 10 टू द पावर 3 है, अब मिली को हटाओगे तो 10 टू द पावर -3 वहां मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो पावर हो जाएगा 0, और 10 टू द पावर 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो 1 फैराड के इक्वल हो गया कि नहीं। अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक, देखो टू प्लेट्स हैं, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस का स्मॉल डी है, और इनके बीच जो है एक डाइलेक्ट्रिक है ना स्लैब जो है पुट किया गया है, प्लेस किया गया है, जिसका थिकनेस जो है टी है, वेयर टी इज लेस देन डी। अगर टी का वैल्यू डी से बड़ा होगा तो इसमें सेट होगा, कि टी का वैल्यू छोटा होगा तभी ना सेट होगा। अब कंप्लीटली जो है फील्ड भी नहीं है, एयर इधर भी है एयर इधर भी, या एयर नहीं भी होगा तो वैक्यूम होगा, कुछ होगा ही नहीं, कोई मीडियम में नहीं होगा। तो चलो अब इसका हम कैपेसिटी निकालेंगे। तो इसको दिया गया प्लस क्यू चार्ज, तो इसके इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और जो आउटर सरफेस है उसको अर्थ कर दिया गया है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा डेवलप होगा दोनों प्लेटों के बीच। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा उसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे, एक वैक्यूम और एयर वाला पोर्शन, ये डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम है इसके है ना दोनों छोरों को बीच जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब एयर और वैक्यूम, चाहे वैक्यूम और एयर वाला पोर्शन की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, d माइनस टी हो जाएगी, राइट। तो चलो यहां देखते हैं, v इज इक्वल टू ई नॉट लिखे हैं इंटू डी माइनस टी। जैसे यहां पर होता क्या है कि E इज इक्वल टू V बाई डी होता है, ऐसे एक्चुअल जो रिलेशन है E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर होता है, उसी रिलेशन का है ना सिंपल फॉर्म जो है हम यूज करते हैं। तो यहां पर तो V यूज करना है, तो V इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी माइनस टी, यह वैक्यूम और एयर वाला पोर्शन के लिए, प्लस क्या हो जाएगा, यहां होना चाहिए E इंटू टी, यानी T जो हो गया इसकी चौड़ाई हो गई, तो E इंटू टी, इसका मतलब E जो होगा इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहां हम डायरेक्ट लिख दिए हैं E नॉट बाई के, E इज इक्वल टू ई नॉट बाई के होगा, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। अब कॉमन ले लो, ई नॉट कॉमन ले लिया तो d माइनस टी प्लस टी बाई के हो गया, ई नॉट इज इक्वल टू, और E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज अपॉन हो गया एरिया, और तो यहां पर मिला हमको q बाई a एप्सिलॉन नॉट इनटू d माइनस टी प्लस t बाई k। अब कैपेसिटी निकाल दो, मेन तो है पोटेंशियल डिफरेंस, जहां पोटेंशियल डिफरेंस निकला तो CQ भी फार्मूला आपको रेडी है ना। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, यहां स्मॉल q वहां चूंकि यूज किया इसलिए स्मॉल q लिखते हैं। अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट बाई d माइनस t प्लस t बाई k। अब देखो स्पेशल केसेस हर जगह हम यूज कर रहे हैं। देखो फॉर कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अगर दोनों प्लेटों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है अगर कंप्लीटली फिल्ड हो, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना कंप्लीटली पूरी तरह से भरा हुआ हो, तो उसके लिए K इज इक्वल टू, सॉरी
उसके लिए T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D के बराबर हो जाएगा। यानी जो ये जो देख रहे हो T इसका थिकनेस है ना, इंक्रीज करते करते D के बराबर हो जाएगा, पूरी तरह से फिल हो जाएगा। अब वैक्यूम और एयर वाला पोर्शन समाप्त हो गया, तो T का मान D के बराबर हो गया। तो T इज इक्वल टू D यहाँ भी और D यहाँ भी, D तो कैंसिल हो जाएगा, देख लो यहाँ D बाई के है तो अब टर्न हो जाएगा, तो K बाई D हो जाएगा, तो K A एप्सिलॉन नॉट बाई D। क्लियर हो गया। अब स्पेशल केसेस देखो, फॉर एयर अगर क्वेश्चन में आता है कि वैक्यूम और एयर वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी निकालो, फाइंड आउट करो, तो उसके लिए आपको आंसर ही लिखना है और लास्ट में पुट कर देना है k इज इक्वल टू 1, क्योंकि वैक्यूम और एयर के लिए k का वैल्यू 1 होता है, वाटर के लिए 80 होता है, मेटल्स के लिए क्या होता है, इंफिनिटी यानी इनफाइनाइट वैल्यू होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C नॉट लिख दिए हैं, ऐसे C भी लिख सकते हो, C नॉट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब चलो यहाँ पर काम तमाम हो गया। अब देखो नाउ एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी का एक्सप्रेशन अगर पूछता है कहीं, तो देखो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ये भी तो क्लियर है। U इज इक्वल टू, यहाँ E नहीं लिखना है इसलिए कि E इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है, तो U लिखना, यानी यह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हुआ। एक्चुअली हम लोग यूं ही एनर्जी स्टोर बोल देते हैं, तो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अब C का मतलब एयर वाला ही कैपेसिटी यूज करना है यार, तो ये एप्सिलॉन नॉट बाई D हो गया। ऐसे E नॉट यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, जनरली E लिखो, तो V इज इक्वल टू होगा E इंटू डी, V स्क्वायर है तो E स्क्वायर D स्क्वायर हो गया, एक D से D कैंसिल हो गया, तो यहाँ हाफ A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू D हो गया। अब अगर एनर्जी डेंसिटी का डिमांड करता है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डिमांड जो है, समझ गया, फुलफिल करते चलो आंसर। तो एनर्जी हो गया ये टोटल, अब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो गया। देखो वॉल्यूम इसका मतलब ये हो गया यहाँ, है ना, ये क्या हो गया बोलो, ये डिस्टेंस हो गया दोनों प्लेटों के बीच। अब प्लेट का जो एरिया है, प्लेट का एरिया क्या है, ए है, इसका भी एरिया प्लेट का ये है, तो एरिया इनटू हो गया डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, तो इनटू डी। अब डी डी कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, तो हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और यहाँ स्मॉल यू लिखे हैं, यहाँ कैपिटल यू है, तो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। तो इसको प्रैक्टिस करो, इससे वैक्यूम और एयर वाला अगर पैरेलल प्लेट का क्वेश्चन अगर आता है तो उसका भी आंसर, है ना, इसी आंसर से प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन है तो फिर उसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना, खूब प्रैक्टिस करना, खूब प्रैक्टिस करना। थैंक यू।